बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई इफ्तार रेसिपी लेके आई हूँ माशाल्लाह से चिकन कचौड़ी। और व्यूअर्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलें व्यूअर्स, इसकी डो बनाने के लिए कचौड़ी की हमने लिया है 3 पाव मैदा और उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया। ये मैंने घी मेल्ट किया हुआ लिया, गर्म किया हुआ नीम गर्म घी है। 5 चम्मच लिए थे, इनको गर्म कर लिया, ये डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह इस तरह के मिक्स करेंगे। तो व्यूज़ ये देखें, इस तरह मैंने हाथों से अच्छी तरह मार मार के इसको मिक्स किया है। ये हमारी बहुत खस्ता बनेगी कचौड़ी। अगर आप ये देखिए इस तरह पका के देखिए कि ये फोल्ड हो रहा है आटा, तो समझे ये कचौड़ी का खस्ता, ये हमारी कचौड़ी की डो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसमें नीम गर्म पानी डाला है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसका की डो करते हैं तैयार कचौड़ी की। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको, इसमें मैंने तकरीबन 1 कप जितना पानी गया है इसमें। तो ये अब हम इसको गूंदते हैं 4 से 5 मिनट अच्छी तरह गूंदेंगे इस तरह माल माल के। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको 4 से 5 मिनट गूंद कर तो इसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच ऑयल लगा के तो ये शॉपर ढक कर तो अब हम इसको रखेंगे 15 मिनट के लिए साइड पर। और उधर ये मैंने इसकी लिए बंद गोभी। तो व्यूज़ ये मैंने प्याज लिए थे 4 से 5 मीडियम साइज़ के, इनको भी ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया था। अब हम इसको करेंगे बॉयल। ये देखिए मैंने 1 से 1.5 कप पानी डाला है ताकि सब्जियां भी सब्ज़ी का खुद का भी पानी निकलेगा। और साइड पे मैंने फ्लेम ऑन की है चूल्हे की और इस पे रखेंगे ये सब्ज़ी को। और एक साइड पे मैंने चिकन को बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो व्यूज़ अब हम इसे 1 से 1.5 से 2 मिनट सब्ज़ी को बॉयल करेंगे और चिकन जब तक गलती नहीं है तब तक बॉयल करेंगे। तो ये देखें चिकन भी माशाल्लाह से बॉयल हो गई और सब्ज़ी भी। अब हम ये सब्ज़ी का पानी निकालेंगे इसमें से, इसके बंद गोभी और प्याज का निचोड़ कर अच्छी तरह, और चिकन को रेशे रेशे कर लेंगे। तो ये देखें मैंने सब्ज़ी का पानी निकाल लिया है। तो अब हमने ये जो आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था इसका मैदे का, 15 मिनट हो गया उसको रेस्ट दिए हुए। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं और साथ में वो जो मैंने लई बनाई है वो मैंने लिया था 3 से 4 चम्मच मैंने घी लिया था और उसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के उसको गोल के अच्छी तरह फ्रीज़र में रख दिया था। तो इधर देखें इस तरह करके ऑयल लगा के पहले मैंने हाथों से इसको थोड़ा सा किया है, खुला किया है। अब मैंने इसमें लगा लिया है, इसको कर लिया है, बेल लिया है। बेल कर इसको रोटी को अच्छी तरह सारी को तो इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये जो लई बनाई है ये लगा देंगे। तो ये देखें इस तरह पकड़ के तो इसके ऊपर लगाते जाएंगे और सारी रोटी पे, इस पे जो मैंने रोटी बेल लिया उस पर लगा के अच्छी तरह तो फिर इसके ऊपर छिड़क देंगे मैदा। तो ये देखिए मैंने सारी लगा के तो अब ये कॉर्नफ्लोर है ये डाल दिया है। अब हम कॉर्नफ्लोर डाल के तो अच्छी तरह बिछा लेंगे। उसके बाद मैंने इस तरह करके फ़ोल्ड कर दिया है। तो फोल्ड करने के बाद इसको हम फिर से ऑयल लगा के, घी लगा के, इसके ऊपर घी लगाना, ऑयल नहीं लगाना, घी लगा के 15 मिनट के लिए स्टे देंगे। और उधर साइड पे हम इसका मिक्सचर तैयार करते हैं। ये मैंने 1 चम्मच घी लिया, ऑयल लिया था, उसमें मैंने ये लहसुन चॉप किया हुआ वो फ्राई कर लिया। साथ ही मैंने ये सब्जियां डाल दी हैं, बंद गोभी और प्याज, आप शिमला मिर्च गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और साथ में कुटा हुआ धनिया, जीरा और गरम मसाला, साथ में ब्लैक पेपर, ये सारे मसाले डाल दिए हैं और साथ ही नमक भी डाल दूंगी। तो साथ ही मैंने ये देखे चिकन जिसको मैंने बॉयल करके रेशे रेशे कर लिया, ये डाल दिया। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए करेंगे फ्राई। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा मिक्सचर वगैरह रेडी। अब इसको ठंडा होने के लिए अलग से छोड़ती हैं। और साथ ही ये जो मैंने रोटी बेल के रखा हुआ था इसकी डो, उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। तो इसके पेड़े बना के उनके ऊपर ऑयल लगा के तो ऊपर ये शॉपर लगा के रख दिया ताकि इसके खुशक ना हो जाए। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसको इसकी फिलिंग को। तो इस तरह करके हम इसको बेल लेंगे। आप बेलने से बेल लें, हैंड से बेल लें, जैसे आप इसको पतला और चौड़ा चौड़ा कर सकते हैं करके। तो उसके ऊपर ये रखें जितना आप रखना चाहें मिक्सचर, इसकी फिलिंग। तो फिलिंग करके तो इस तरह करके हम इसकी कचौड़ियाँ बना लेंगे सारी। तो चलें व्यूज़, अब मैं इसी तरह ये सारी कचौड़ियाँ बना बना के तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो व्यूज़ उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी और मेरी रेसिपी को पूरी देखा करें, बहन भाइयों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारी मैं कर ली हैं, काफ़ी सारी मैंने कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। तो इस तरह के हाथों से हल्का हल्का दबाकर इनको, तो ऑयल हमारा हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं ऑयल करना। ऑयल में मैं ये डालती जाऊँगी और इसी तरह ये मैं सारी कचौड़ियाँ बना बना के तो फ्राई करके तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो व्यूज़ ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी और ख़स्ता कचौरी हुई है रेडी। और व्यूज़ मैं इसी तरह सारी कचौरियाँ बनाकर
तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये माशाल्लाह से बहुत मज़े की और अच्छी बनी थी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरी रेसिपी को बहन भाइयों के साथ। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।